नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द नाइस वर्ल्ड, जहां ट्रेडिंग होती है लॉजिक के साथ, नॉट इमोशंस के साथ। आज हम बात करेंगे निफ्टी के 5 मिनट इलियट वेव एनालिसिस की फॉर ट्यूसडे 9 जुलाई। मार्केट ने आज दिखाया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज, लेकिन क्या ये रियल स्ट्रेंथ है या फिर एक वेव ट्रैप है? चलिए देखते हैं आज का प्राइस एक्शन और कल का इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहां हो सकती है स्टॉप लॉस हंटिंग। आज निफ्टी ने बनाया एक बुलिश ग्रीन कैंडल विथ क्लोज एट 25,522, लेकिन चार्ट के अंदर कहानी चल रहा है इलियट वेव थ्योरी की, एंड वी आर स्टिल इनसाइड एन एंडिंग डायगोनल वेव 4। सो अगर आप सिर्फ कैंडल देख के बुलिश हो रहे हो, होल्ड ऑन, इलियट वेव कुछ और ही कह रहा है। 5 मिनट चार्ट में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया हुआ है, पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग एंडिंग डायगोनल के वेव 4 में हैं। वेव 3 इस हाई में पूरा हो गया है और वेव 4 जो है एक करेक्टिव वेव है, तो ये अपने सब वेव ए, बी और सी में डिवाइड हो रहा है। उसमें से वेव ए जो है एक लीडिंग डायगोनल था, इसमें 5 सब वेव्स ये क्लियरली दिख रहे हैं, पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और अभी सब वेव बी चल रहा है। सब वेव बी फर्दर एक करेक्टिव वेव है, तो ये ए, बी और सी 3 भाग में डिवाइड होगा। वेव ए यहाँ कंप्लीट है, फिर बी इस जगह में कल कंप्लीट हो गया है, जो कि एलियट वेव ट्रायंगल इसने बनाया यहाँ पे ए बी सी डी ई। और आज जो है इसका सब वेव सी चल रहा है, उसका स्मॉलर 1 2 3 लगभग कंप्लीट हो गया है। वेव 4 नीचे आएगा, वेव 5 फिर इसको ऊपर ले जाएगा। ये लग रहा है कि ये एक एंडिंग डायगोनल होगा। यहाँ पे इस एनालिसिस में बहुत तरह का डायगोनल हम लोगों को मिल रहा है। अगर ये डायगोनल होगा, जो कि होना चाहिए, तो वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में अंदर आएगा, फिर उसके बाद वेव 5 ऊपर जाएगा। जैसे हमने पहले कहा था कि ये वेव बी जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8%, जो कि है 25,540 के लेवल तक आएगा। और अगर बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78.6%, जो कि है 25,597 तक आएगा। चलिए बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग जोन्स की। ये वो एरियाज हैं जहां बिग प्लेयर्स आपके स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। सेलर्स स्टॉप लॉस 25,550 और 25,600 पर है। बायर्स स्टॉप लॉस 25,500, जो कि ब्रेकआउट पे यहाँ बाइंग हुआ है, वो लेवल है 25,450 एंड 25,400 एंड 25,300। ये लेवल्स मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली जब वेव 4 जैसे कम्प्लेक्स जोन में हो। तो अब सवाल ये है, कल कैसे ट्रेड करें? अगर निफ्टी आज का हाई तोड़ता है तो उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन 25,600 तक जा सकता है। बट अगर इस लेवल के ऊपर गया, यानी 25,600 के ऊपर और ऊपर जाता है, देन वी हैव टू recalculate आवर एलियट वेव स्ट्रक्चर। ऑन द फ्लिप साइड, इलियट वेव सजेस्ट करता है कि सब वेव 4, जो कि स्मॉलर डायगोनल का पार्ट है, प्राइस को
इस इस वेब के नीचे ले जा सकता है, यानी 25,490 के नीचे, जहां बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट फिर वहां से एक शार्प बाउंस मिल सकता है जो कि निफ्टी को फिर से 25,550 तक ले जा सकता है, और इस तरह से ये वेव बी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेव सी नीचे की ओर जाएगा, जो कि फाइनल वेव होगा इस वेव 4 का, जो एक एंडिंग डायगोनल का पार्ट है। तो दोस्तों, कल दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ट्रेड तभी करो जब वेव स्ट्रक्चर और स्टॉप लॉस जोन्स क्लियर हों, और फॉलो करो सिर्फ द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो बना है लॉजिक प्लस रिस्क कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में इलियट वेव एनालिसिस करना बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत बार पता नहीं चलता है, और द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसका ख्याल रखेगा। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताइए आपका व्यू क्या है फॉर टुमारो, बुलिश या बियरिश, और सब्सक्राइब करो द नाइस वर्ल्ड को, जहां हर वेव का मतलब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। जय हिंद।